Now good morning children. Today we will see the division that is given in page number 73. Okay. Now let us see what is division. Division क्या होता है इसको हम लोग आज जानेंगे. We have already learned that division is the inverse process of multiplication. Multiplication का just उसका inverse process है उल्टा. Every multiplication देखिए यहाँ पे every multiplication fact give rise to two division fact. See here 5 into 6 equal to 30. ऑल ऑफ यू नो 5 6 द 30 होता है. अगर जस्ट इसका रिवर्स कीजिए मतलब जस्ट इसका इन्वर्स कर दीजिए उल्टा 30 को व्हेन यू डिवाइड इट बाई 5 30 को जब 5 से एक बार डिवाइड कीजिएगा यू विल गेट द 6 एंड व्हेन यू डिवाइड द 30 बाई 6 यू विल गेट द 5. तो दिस इज़ द टू डिवीज़न फैक्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि मल्टीप्लिकेशन क्या डिवीज़न क्या है. दैट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है. ओके. ऑल्सो वी हैव कैरिड आउट डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड और डिवीज़न क्या है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. ओके. नाउ देर आर सम टर्म्स इन द डिवीज़न में डिवीज़न सम में कुछ टर्म्स वो आपको जानना है. दैट इज़ द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिविडेंड. जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं. सी हियर इज़ वन डिवीज़न. एक आपका डिवाइड किया एक सम है यहाँ पे. जैसे सी हियर 125 को आप डिवाइड कर रहे थे. हियर 125 इज़ द डिविडेंड. यहाँ पे क्या होगा डिविडेंड क्या हो जाएगा 125. एंड नंबर बाय विच डिवीज़न इज़ मेड इज़ कॉल्ड द डिवाइजर. और डिवीज़न जिससे हम जिस नंबर से डिवाइड करें उसको क्या कहेंगे डिवाइज़र. हियर 8 इज़ डिवाइज़र. एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइज़र इज़ कंटेन इन द डिविडेंड इज़ कॉल्ड द क्वोशिएंट. और ये कितना टाइम्स आपका ये डिवाइड हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड द क्वोशिएंट. और जो बच जाएगा लास्ट में दैट इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर. देयर आर 4 टर्म्स इन अ डिवीज़न. एक डिवीज़न मेथड में आपका डिवीज़न का प्रोसेस में 4 टर्म है जिसको क्या आपको जानना है. डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. नाउ हियर विल गेट द एक आपको फॉर्मूला मिलता है यहाँ पे एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. पहले तो ये एग्जांपल एक बार फिर से देख लीजिए. व्हेन वी डिवाइड 125 बाई 8 वी हैव डिविडेंड क्या हो गया 125. डिवाइज़र क्या हो गया 8. क्वोशिएंट क्या हो गया 15 एंड रिमाइंडर क्या हो गया 5. दीज आर द टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इन द डिवीज़न चैप्टर. एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इन अ डिवीज़न सम वी ऑलवेज हैव. कोई भी एक डिवीज़न सम में डिविडेंड क्या होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स यू हैव टू रिमेंबर. इसको आपको ये वाला फॉर्मूला जो है उसको आपको याद कर लेना है. ओके. डिविडेंड क्या होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट. डिविडेंड दिस इज़ डिवाइज़र इंटू 8 इंटू दैट इज़ इक्वल टू 8 इंटू 15 प्लस रिमाइंडर जो रिमाइंडर बच गया. इसको अभी हम लोग देखेंगे अभी आगे कि दिस विल हेल्प यू in checking the whether the division is correct or not. This formula you have to remember. Now there are some properties related to division. On dividing a non-zero number by 1 the quotient is the number itself. अगर किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं you will get the same number. ठीक है. आपको सेम नंबर कहिए या फिर यू विल गेट द क्वोशिएंट. नॉन जीरो नंबर 1 द क्वोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ. क्वोशिएंट उसका आंसर क्या जो आएगा वही नंबर इटसेल्फ आएगा. ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर बाय इटसेल्फ अगर 67 को उसी नंबर से डिवाइड करें यू विल गेट द 1. नाउ द क्वेश्चन तीसरा प्रॉपर्टी क्या है डिवीज़न बाय जीरो हैज़ नो मीनिंग. किसी भी नंबर को जैसे मान लीजिए अगर 89 है उसको आप डिवाइडेड बाय ज़ीरो ये आपका कोई मीनिंग नहीं है इसका. ये आपका पॉसिबल नहीं है. ओके. लेकिन इफ़ यू विल जस्ट इसको जीरो को 89 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं दिस इज़ पॉसिबल. 89 को अगर आप जीरो से 89 हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट द जीरो. अगर 89 को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू विल गेट द जीरो. मतलब कि जीरो को अगर हम 89 से करें डिवाइड या 617 से करें ऑलवेज यू विल गेट द जीरो. तो ये आपका पॉसिबल है ये होता है बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके. नाउ एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम बता देते हैं ये चीज़. वी हैव कैरिड आउट डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन
कैसे होता है ये भी एक बार देख लीजिए कि कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए आपका कोई एक सम है, जैसे 120 हियर, 120 को आपको डिवाइड करना है बाई 8 से, ठीक है। टेक 120 एंड डिवाइड इट बाई 8। 8 हमें नहीं डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 120 में से आपको माइनस करके दिखाना है 8 एक टाइम्स। नाउ सी हियर, टेक अनदर एग्जाम्पल। ये आपका बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आपको शॉर्ट में एक समझाते हैं एक एग्जाम्पल लेके। सपोज यू हैव टू डिवाइड 25 बाई 5। अगर 25 को हम लोग को 5 से डिवाइड करना है, देखिए अब 25 में से ये जो आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोल रहा है इन द चैप्टर, वी हैव कैरिड आउट डिवीजन बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इक्वल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। नाउ सी हियर, 25 में से पहला क्या करना है आपको, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब 5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 25 में से 5 माइनस किए, विल गेट द 20। फिर आपको रिपीट करना है सेम नंबर जो 5 से डिवाइड करना हो, 5 को फिर से सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो देखिए 20 में से 5 गया तो 15 में से 5 माइनस किए 10 में से 5 माइनस किए 5 में से 5 माइनस किए 0। जब तक आपको माइनस करते रहना जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए। अब इसका कैसे इसका आंसर निकलेगा कि 25 डिवाइडेड 5 इक्वल टू वाट क्या आता है, आपको देखना है इसमें काउंट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सब्ट्रैक्टेड, मैंने 5 को कितना बार सब्ट्रैक्ट किया आपने। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। 5 5 द 25 होता है ना। तो दिस इज़ द रिपीटेड, मतलब डिवीज़न क्या है ये, आप डिवीज़न इज़ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ओके, नाउ सी हियर, now we will see also divide and check। आपका डिवाइड, अगर यहाँ पे here you will see one question is here, divide this 7708 by 29 and check the answer। आपको ये डिवाइड करना है, पहले दिखाना है, फिर आपने जो डिवाइड किया वो सही है कि नहीं उसको चेक भी करना है। now see here 29, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स आपने 58 लगाया एंड यू विल इसको सब्ट्रैक्ट करने का 119 आया, यहाँ से 0 लगाया, यहाँ से 0 उतारा है, फिर 29 6 टाइम्स आपका 174 आया, ठीक है। 174 को जब 190 से सब्ट्रैक्ट यू विल गेट द 16 एंड फिर अगेन यू हैव टू राइट दिस नंबर, यहाँ से फिर 8 उतरेगा, फिर 29 5 टाइम्स लगाइएगा 145 23। इस तरह से आपने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया। ओके, नाउ हाउ यू विल हियर यू विल फाइंड क्वेश्चन, ये क्या होगा, दिस इज़ द, ये आपका क्वेश्चन है, जो बच गया दैट इज़ द रिमाइंडर, और जो जिससे डिवाइड करे वो द डिवाइज़र, और जिस नंबर को डिवाइड करे उसको डिविडेंड। नाउ हाउ यू विल चेक वेदर दिस डिवीज़न इज़ करेक्ट और नॉट। यहाँ पे एक फार्मूला उस समय आपको बताए थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। नाउ सी हियर इन दिस क्वेश्चन डिवाइज़र, ये फार्मूला पहले आपको लिख लेना है। ओके, डिवाइज़र क्या है, सी हियर डिवाइज़र क्या है 29, क्वेश्चन क्या है 265। तो आपने यहाँ लिखा डिवाइज़र के बदले 29 पुट किया, क्वेश्चन के बदले 265 और रिमाइंडर क्या बचा था 23। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकालिएगा, यू विल गेट द 7685। ये आप रफ में निकाल लीजिएगा, इसमें 23 जोड़ेंगे, व्हाट यू विल गॉट, क्या पाइएगा आप, क्या मिलेगा आपको 7708। ये 7708 क्या है, दिस इज़ द डिविडेंड। अगर ये डिविडेंड आ जाता है मीन्स कि योर आंसर इज़ करेक्ट, मीन्स योर डिवीज़न इज़ करेक्ट। ओके, तो इन दिस वे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा डिवाइड एंड चेक, तो फर्स्ट यू हैव टू शो द डिवीज़न, आपको डिवीज़न दिखा देना है, उसमें आप सारा चीज़ दिखा दीजिएगा कि कैसे कितना रिमाइंडर बच रहा है, और मेंशन भी कर दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या। अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो रिमाइंडर के बदले यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। और ये जब चेक कीजिएगा उसमें 0 पुट कर दीजिएगा, खाली ये दोनों को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000। कैसे किसी नंबर को 10, 100 और 1000 से डिवाइड करेंगे एंड हाउ यू विल गेट द आंसर। इसमें एक तो प्रोसेस के आप दिखाइएगा लॉन्ग टर्म प्रोसेस से डिवाइड करके, और एक आपका रूल बताएंगे जिससे कि विदाउट डिवाइडिंग यू विल गेट द आंसर। सपोज यू हैव टू डिवाइड 253 बाई 10, तो 10 को
10 टू ज़ा 20, यहाँ से 5 आपका सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आया, और यहाँ से आपने क्या उतारा, नेक्स्ट डिजिट 3। 10 5 ज़ा क्या हो जाएगा 50, 53 में से 50 जाएगा तो यू विल गेट द 3 हियर। सी क्वेश्चन क्या है 25, रिमाइंडर क्या बचा 3, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना था, तो क्वेश्चन इज़ 25 एंड रिमाइंडर इज़ 3, ओके। अब बिना डिवाइड किए हुए एक आपका रूल भी बताया गया है यहाँ पर, देखिए, ऑन डिवाइडिंग बाय अ नंबर बाय 10 द क्वेश्चन इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग द वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर एंड रिमाइंडर इज द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर। रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए क्या है, अगर 253 आपने लिया हुआ है, यहाँ पे 253 अगर 10 से डिवाइड करना है तो 10 है, उसमें एक ज़ीरो है, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट को छोड़ देना है, मैंने एक डिजिट को क्या करना है, दिस, ये एक डिजिट को लेना है, दिस विल बी द रिमाइंडर, और जो बाकी 2 डिजिट बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सी हियर क्वेश्चन क्या है 25 और रिमाइंडर क्या है 3। अगर मान लीजिए 10, ये तो 10 से था, अगर आपको 100 से डिवाइड करना है, सी हियर 100 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 100 से आपने जो यहाँ पर डिवाइड देखिए 97 इज़ द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 85। 2 ज़ीरो है, तो यहाँ क्या करना है, 2 डिजिट को आपको वंस और टेंस को आपको अलग कर लेना है। ये 2 ज़ीरो है तो 1 2, 2 डिजिट आपको लेना है वंस और टेंस को क्या करेंगे, दिस विल बी द रिमाइंडर, और बाद बाकी जो बच जाएगा दैट विल बी द क्वेश्चन। सी हियर 97 आपका क्वेश्चन हो गया और दोनों बाद वाला आपका रिमाइंडर हो गया। तो दिस आर द रूल्स when you divide by 10, 100 and 1000 that you have to follow. Same will be in the case of 1000 से भी वही होगा। Now here is one exercise आपका दिया हुआ है, देखिए, using the rules of division by 10, 100 and 1000 find the quotient and the remainder when। यहाँ पे देखिए एक आपका जैसे 527 है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं क्या से, 10 से, तो क्या करना है आपको, इसमें वंस प्लेस एक जीरो है तो एक डिजिट को आपको रिमाइंडर कंसिडर कर लेना, बाकी क्या हो जाएगा सब रिमाइंडर। अगर 100 से रहेगा इसमें 2 डिजिट, 48 विल बी द रिमाइंडर एंड 6 विल बी द क्वेश्चन। इसमें क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट को आपको कंसिडर करना है क्या, रिमाइंडर, और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 1000 से मैंने विल डिवाइड, तो 3 डिजिट विल बी द रिमाइंडर एंड रेस्ट विल बी द क्वेश्चन। तो लाइक दिस आपको डायरेक्ट, आपको अकॉर्डिंग टू द रूल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कितना होगा, रिमाइंडर क्या होगा लिख देना है। क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा 52 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। उसी तरह से डायरेक्ट इसमें आपको सब में लिखते जाना है। ओके, नाउ आपको कल हम एक्सरसाइज 16 का 1 to 10, 1 to 9 I had given you to do the division in classwork, and 10 to 18 is the homework. Now there are 4 more questions that I will explain you in this class. Okay, now here find the question when dividend is this and divisor is this. इस सेम क्वेश्चन को आई हैव रिटन ऑन द कॉपी में लिखे हैं, इसको देखिए कैसे करना है। आपको क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। व्हेन आपका क्या दिया हुआ है, डिविडेंड इज गिवन हियर दिस मच एंड डिवाइजर इज 54 एंड डिविडेंड इज 5940। मान लीजिए इसमें रिमाइंडर का कोई आपको नहीं है, मान लीजिए रिमाइंडर अगर 0 है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए हाउ विल फार्मूला आपका कैसे निकलता है। अगर क्वेश्चन निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा, क्वेश्चन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड पहले ऊपर लिखिएगा, डिविडेंड डिवाइडेड डिवाइज़र। ये अगर मल्टीप्लाई का फॉर्म में, ये अगर क्वेश्चन को हम इस तरफ रखते हैं और तो डिवाइज़र को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिवाइड का रूप ले लेगा। इसमें क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिवाइडेड डिवाइज़र हो जाएगा। मीन्स आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है तो क्या करेंगे, 5940 को यू हैव टू डिवाइड इट बाई 54। ओके, इसको ऐसे डिवाइड करके आपको दिखा देना है। मान लीजिए अगर आपको डिवाइज़र निकालना है, सीधा के सेकंड क्वेश्चन 20, तो अभी आपका 19 बताया, 20 देखिए, फाइंड द डिवाइज़र व्हेन डिविडेंड इज दिस एंड क्वेश्चन इज दिस। इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइज़र निकालने के लिए क्या करेंगे, डिविडेंड को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन से, मतलब 7560 को डिवाइड करेंगे 63 से। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डिविडेंड व्हेन क्वेश्चन इज 56 एंड डिवाइज़र इज 65 एंड रिमाइंडर। ये यू हैव टू डायरेक्ट
आपको फार्मूला पे पुट कर देना है। आपका फार्मूला है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको शॉर्ट में ही बता दे रहे। डिवाइज़र इसमें क्या क्या है 65 इंटू क्वोशिएंट क्या है 56 और प्लस रिमाइंडर क्या है 50। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। 65 और 56 को पहले मल्टीप्लाई करके लिखाना, फिर एडिशन कर देंगे, क्योंकि आपका BODMAS के अकॉर्डिंग, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले ये दोनों को आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, लाना है, उसके बाद 50 ऐड कर लीजिएगा। सेम process you have to follow in this. Find the dividend when quotient is this and divisor is this and remainder is this. इसमें भी क्या करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, टुडे इन द क्लास वर्क यू हैव टू डू 19, 20, 21 and 22 in the math copy 2 and see exercise 17. This is the homework. Like this आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन रिमाइंडर आपको अकॉर्डिंग टू द देखना है कि 1020 क्या है, 1000 से डिवाइड करना है कि 10 से कि 100 से, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन रिमाइंडर। ओके, दिस इज़ द होमवर्क, डू इट।